चलिए, हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे और चैप्टर था हमारा 7वां नंबर। गाइड था एमबीडी गाइड 2024, जिसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। 2 वीडियो बन चुका है पहले ही। नहीं देखे हैं आप लोग तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा आपको। आज यह तीसरा वीडियो है निर्देशांक ज्यामिति का, जिसमें 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। यह 2014 कंपार्टमेंटल में पूछा गया क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं क्या, ये पूछ रहा है आपसे। बहुत खास क्वेश्चन है, एनुअल एग्जाम में भी यह पूछ देता है। कैसे पता करेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं, आइए देखते हैं। चलिए, एक त्रिभुज हम बना देंगे, ABC नाम रख देंगे। तीनों बिंदु का निर्देशांक आपके क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर आपस में बराबर हो जाएगी तो कह देंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। सिंपल सी बात है। तो कैसे पता चलेगा? दूरी से पता चलेगा। मैं दूरी निकालूंगा। सबसे पहले AB के बीच की दूरी निकालूंगा, ठीक। चलिए, दूरी निकालते हैं और हम जानते हैं कि दूरी का सूत्र क्या होता है ना। तो आपको क्या करना है, इस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम AB के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। किसके? AB के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस में y2 माइनस y1 का क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। किसका सूत्र? दूरी का सूत्र होता है। AB के बीच की दूरी, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। चलिए, रख दीजिए आप वैल्यू सबका। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 क्या है? माइनस का 4, माइनस तो फॉर्मूला में है, माइनस का 2 है, तो ये माइनस का फॉर्मूला और y1 का भी मान है क्या है? माइनस में, तो दोनों मिलकर प्लस बन जाएगा, है ना। बचेगा क्या फिर? 2 उसका स्क्वायर, रूट तो लगेगा ही यहाँ भी, ठीक। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, सिंपल है। और 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस में देखिए 4 में से 2 गया तो माइनस का 2, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 4 और 1 को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 का सीधा सीधा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक। सॉरी गाइज, यहाँ पर माइनस है ही नहीं, यहाँ पर माइनस नहीं है, तो यहाँ से हमें माइनस हटाना पड़ेगा, है ना। तो 4 2 कितना हो गया? 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। कितना? 37। सिंपल। अब AB के बीच की दूरी क्या निकला? रूट का 37। अब निकालेंगे BC के बीच का दूरी। किसके बीच का दूरी? BC। तो BC का जब हम बीच की दूरी निकालेंगे तो दूरी सूत्र ही लगाएंगे फिर से हम। तो दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब BC के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो A पर ध्यान नहीं देना है आपको, इस दोनों पर ध्यान दीजिए। x1 ये होता है, ये y1, ये x2 और ये y2 होता है। सूत्र क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है? 7 माइनस x1 6, उसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस का 2 माइनस y1 क्या है? 4, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। 7 में से 1 गया तो 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस में माइनस माइनस माइनस, लेकिन दोनों को जोड़ देंगे ना, 4 2 6 और 6 का स्क्वायर 36, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 36 और 1 कितना हो जाएगा? रूट का 37 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि AB के बीच की दूरी भी रूट 37, BC के बीच की भी दूरी क्या हो गया? रूट का 37 हो गया, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि AB के बीच की दूरी और BC के बीच की दूरी सेम है ना, तो 2 भुजा समान हो गया ना। मैं तीसरा क्यों निकालूँ फालतू में, जब आंसर यहीं से मिल रहा है। तो चूँकि हम देख ये रहे हैं कि AB जो है वो बराबर है किसके? BC के। दोनों भुजा बराबर हैं, 2 भुजा बराबर हो गया, इसलिए हम कहेंगे क्या? इसलिए हम कहेंगे कि AB व C जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हैं? शीर्ष हैं, ठीक। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।
हो गया, आसान था बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23 नंबर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन, है ना, और पूछता भी है बार बार ऐसा क्वेश्चन कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है ना। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि समान दूरी पर है। एक्स अक्ष से ये दोनों बिंदु क्या है, समान दूरी पर है, वो हमें बिंदु ज्ञात करना है एक्स अक्ष का, मतलब एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम। देखिए एक्स अक्ष का कोई बिंदु जो है वो x, 0 रूप का होता है। अगर y अक्ष का कोई बिंदु कहता तो क्या होता, 0, y होता। मतलब बिंदु हमेशा दो रूप में होता है। जिसके बारे में कह रहा है ना वो तो लिखना ही है, जिसके बारे में नहीं पूछ रहा है उसके जगह पर 0 रख देना है। जैसे एक्स अक्ष के बारे में कहा था तो y 0 हो जाएगा, y अक्ष के बारे में कहेगा तो x 0 हो जाएगा। ठीक, कह रहा है एक्स अक्ष पर कोई बिंदु इस रूप का है जो इस दोनों बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। तो हमें वही ज्ञात करना है, x का वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे होगा ध्यान से देखिए। मैं क्या करूँगा, इस दोनों के बीच का दूरी निकालूंगा। दूरी सूत्र आपको पता होगा, एक बार दूरी सूत्र लगा देना है, काम हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में ही दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है कि PA बराबर है किसके, PB के। दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा। ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जब कह दिया है तो बन जाएगा और आसान है ये क्वेश्चन भी। देखिए कैसे बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, PA के बीच की दूरी निकालूंगा। किसके, PA, इस पर ध्यान नहीं देना आपको। तो इसके बीच की दूरी निकालेंगे, x1 y1 x2 y2 होता है। सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ दूरी सूत्र लगाएंगे तो x2 5 - x1 x उसका होल स्क्वायर प्लस में y2 3 - y1 0 उसका होल स्क्वायर। रूट तो लगेगा ही, ठीक, बराबर। अब इसके बीच का दूरी निकालूंगा PB, तो इस पे ध्यान नहीं देना आपको, केवल इस दोनों पर ध्यान देना है। अब यह हमारा x1 हो जाएगा, ये y1, x2 और ये y2। ठीक है, सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1, तो 5 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर देखिए मैं क्या कर दूँगा, दोनों तरफ वर्ग करूँगा। वर्ग करने पर जैसे वर्ग करूँगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है। वर्ग भी कर दूँगा तो 2 से 2 कट जाएगा आराम से, है ना। तो बचेगा क्या हमारे पास, 5 - x का होल स्क्वायर बचेगा, केवल यही बचेगा। उसके बाद प्लस में 3 में से 0 गया तो 3 उसका स्क्वायर बचेगा, बराबर 3 - x का होल स्क्वायर बचेगा, प्लस में 5 में से 0 गया तो 5 उसका होल स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। यही सारा चीज़ बचेगा और कुछ नहीं बचने वाला यहाँ पर। ध्यान से देखिए, आसान है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ से कि a - b का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ूँगा तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b बराबर a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a b, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर एक ही साथ कर देंगे हम। ठीक है, 5 का स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से कि अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँ तो कितना होगा 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 पंचे 10 को x से गुना करेंगे तो माइनस का 10x और प्लस का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस में x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस में 2 × 6x और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप कि 25 और 9 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 25 और 9 को जब हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 34, माइनस का 10x अकेले हैं और प्लस का x स्क्वायर अकेले हैं, छोड़ दीजिए। इधर देखिए आप कि 9 और 25 को ऐड कीजिए, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, प्लस का x स्क्वायर अकेले हैं
माइनस का 6x अकेले हैं। सबको उठा करके एक साइड कर लीजिए, इस सब को उठाकर इधर लेकर आ जाएंगे। तो इधर वाला तो LHS वाला तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 3 साइन बदलेगा ना, माइनस का x² हो जाएगा, है ना। और फिर माइनस का इधर क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। यहाँ तो ठीक है ना, 2 बार प्लस लिख दिए हम। 25 और 9 34, ठीक है, ये 34 है, सॉरी ये 4 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 34 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ कि प्लस का 34 माइनस का 34 घट के 0, प्लस का x² और माइनस का x² घट के 0 हो जाएगा यहाँ पर। इधर क्या बचा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस, तो 10x और 6x, माइनस का क्या हो जाएगा 16x बराबर में 0, x बराबर में 0 बट्टा में क्या हो जाएगा, x बराबर 0 बट्टा हो जाएगा हमारे पास क्या, तो माइनस का 16। 0 बट्टा कुछ भी होता है, क्या होता है, हमेशा 0 ही होता है। तो बिंदु हमारा क्या निकला, बिंदु जो था हमारा x अक्ष का बिंदु वो क्या निकला, x, 0 था, तो कह सकते हैं हम 0,0। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।